क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से गिड़गिड़ा रहे हैं कि युद्ध को जल्द रोक दो? इस बात के संकेत, इस बात का आभास उनके बयानों से भी हो रहा है। समानांतर तौर पर भारत और ईरान के बीच में एक बहुत ही अजीबोगरीब बात हुई है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत होती है फोन पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से। बातचीत में लगभग यह तय हो जाता है कि ईरान भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की इजाजत देगा। पहली यह खबर आती है, मगर उसके बाद महज 30 मिनट बाद ईरान की तरफ से यह खंडन आ जाता है कि हमने ऐसी कोई इजाजत नहीं दी है। राहुल गांधी ने आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा प्रहार किया। बकौल राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरह से घबरा गए हैं, पैनिक कर गए हैं और उनके पास कोई योजना नहीं है। राहुल गांधी ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगर यह जंग लंबी चली तो भारत की कोई तैयारी नहीं है। मगर सबसे पहले दोस्तों, आपका ध्यान मैं खींचना चाहता हूं इस खबर की तरफ। आखिर ट्रंप क्या ईरान के सामने ट्रंप गिड़गिड़ाने लगे हैं? यह खबर क्या कहती है? एक ईरानी अधिकारी के हवाले से मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर एक वरिष्ठ ईरानी राजनयिक अधिकारी ने कहा है, ट्रंप बीच बचाव करने वालों यानी मध्यस्थों के जरिए हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच युद्ध खत्म किया जा सके, लेकिन उसी समय वो सार्वजनिक रूप से इसका उल्टा कह रहे हैं। ट्रंप अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहते हैं कि युद्ध खत्म करने की कोई तय समय सीमा नहीं है, जो उन संदेशों से अलग है जो वो हमें भेज रहे हैं। अमेरिका की यह विरोधाभासी बात ट्रंप की उलझन और गहरे संकट को दिखाती है। वो एक बड़े भंवर में फंस गए हैं और उन्हें इससे निकलने का साफ रास्ता नहीं दिख रहा। तेहरान ने मध्यस्थों से साफ तौर पर कह दिया है कि वो अमेरिकी पक्ष से कोई संदेश नहीं ले रहे और उसका जवाब भी नहीं देंगे। ईरान का रुख साफ है, कड़ा है। उसका रणनीतिक लक्ष्य है जब तक ज़ायनी सत्ता यानी इस्राएल पीछे नहीं हटती और जिन इलाकों में उसने हस्तक्षेप किया है वहां से पूरी तरह से नहीं निकलती, तब तक किसी पहल या बातचीत का जवाब नहीं दिया जाएगा। मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान सुनाना चाहता हूं दोस्तों। इसमें वो कह रहे हैं कि युद्ध जल्द रुक जाएगा, अपनी तरफ से ही कह रहे हैं, जबकि आप जानते हैं ईरान अपनी तरफ से हमले तेज कर रहा है, हिजबुल्लाह अपनी तरफ से हमले तेज कर रहा है, यानी कि ईरान की तरफ से कोई नरमी नहीं आ रही। मगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध खत्म हो जाएगा क्योंकि हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया, ईरान नेस्तनाबूद हो गया। यह बात अलग है कि ईरानी मिसाइलें जो हैं उसे आपके थर्ड इंटरसेप्टर्स रोक नहीं पा रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। Main thing is we have to win this. They win it quickly, but win it. And there are many people. I'm just watching some of the news. Most people say it's already been won. It's just a question of when. When do we stop? We don't want to let it regrow. And ideally, would like to see somebody in there that knows what they're doing. In other words, they can build a country. इंतजार कीजिए दोस्तों, कुछ ही लम्हों में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि राहुल गांधी ने संसद में किस तरह से प्रधानमंत्री को घेरा। बकौल राहुल गांधी, प्रधानमंत्री बुरी तरह से पैनिक कर गए हैं, घबरा गए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। There is no need to panic. Right. But PM himself is panicked for completely different reasons. Right? So he is himself panicked. He's panicked because of Epstein. He's panicked because of Adani case. He's not able to come inside the house. You saw yesterday the Prime Minister's chair खाली पड़ी थी, अंदर नहीं पा रहे हैं। तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक हैं। राहुल गांधी का पूरा बयान विस्तार से मैं आपको सुनाऊंगा, जो उन्होंने लंबा